बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज मैं आपसे एक स्पेशल किस्म की चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जब भी आपका पेपर चेक होता है तो जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो हैंडराइटिंग का पड़ता है। अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो एग्ज़ामिनर जो है ना वो फ़ौरी तौर पे उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है और वो फिर आपकी छोटी मोटी गलती को इग्नोर भी कर जाता है। अब हैंडराइटिंग जो है उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। हैंडराइटिंग को बेहतर करने का भी जो तल्लक जो है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स के साथ ही है। अगर आप अल्फाज को एक ही एंगल के साथ लिखेंगे तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा। अगर आप कुछ अल्फाज का कुछ जो है अल्फ़ाबेट का एंगल कुछ और कुछ का और रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो हैंडराइटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हैंडराइटिंग को आम तौर पे लोग तीन किस्म के एंगल इस्तेमाल करते हैं। एक एंगल ये वाला, ऐसे लोग लिखते हैं, ये देखें, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें ऐसे करके। इस एंगल पे लिखते हैं या 120 के एंगल पे लिखेंगे ऐसे। अंदाजे से मैं ये लगा रहा हूं, ये देखें ज़रा, ठीक है। या कुछ लोग जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे भी लिखते हैं। अब आप हैरान परेशान हो रहे होंगे कि ये सर लाइनें क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। ये असल में इन लाइनों का ही चक्कर है और इसी ने आपका हैंडराइटिंग जो है ये इम्प्रूव करना है। अब मसलन देखें, मैं एक ऐसा ABC लिखता हूं जिसके अंदर कुछ अल्फाज मैं इस एंगल के साथ लिखूंगा और कुछ अल्फाज इस एंगल के साथ लिखूंगा। A B C D। उसके बाद ये देखें, E मैंने इधर ले गया, F G H। अब देखिए ये कितना बेढंगा नज़र आना शुरू हो चुका है क्योंकि इसके अंदर मैंने ये वाला एंगल भी इस्तेमाल किया और ये वाला एंगल भी इस्तेमाल किया। ये देखिए ज़रा, ये A, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये देखें, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की, C के ऊपर लाइन ड्रॉ की, फिर D के ऊपर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद जब F की बारी आई तो ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जहां पे डायरेक्शन चेंज हुई है वहां पे देखें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने गंद मारा हुआ है। ये देखें, तो जब आप ये लिखें तो अल्फाज के ऊपर जब आप ऐसे लाइनें लगाएं तो आपकी लाइनें जो हैं वो क्या बननी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। वो इस एंगल पे हों या इस एंगल पे हों। मसलन ये दोबारा देखिएगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस एंगल के ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। A B C D E F G H। अब देखिए ज़रा, लाइनें ड्रॉ करके देखें। ये लाइन ड्रॉ की मैंने, यहां पे लाइन ड्रॉ की मैंने, ये जहां पे C है यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की मैंने, ये D देखें इसकी लाइन ड्रॉ की, ये E जो है इसके ऊपर देखें। तो ये देखें मेरी लाइंस जो हैं कितनी पैरेलल आ रही हैं। जितनी पैरेलल होंगी उतना ही खूबसूरत हैंडराइटिंग आपको नज़र आएगा। यहाँ पे एक एंगल से लिखा, ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने दो एंगल यूज़ किए तो यहाँ पे बुरा हुआ लिखा नज़र आ रहा है। तो जब भी आपने लिखना है या आप इस एंगल के ऊपर लिखेंगे या इस एंगल के ऊपर। अब देखें मैं आपको इस एंगल के ऊपर लिख के दिखाता हूँ। गो कि मुझे इस तरह लिखने की आदत नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाला एंगल इस्तेमाल करते हैं। A B C D E F G H I। अब ये देखें ज़रा,
ये लाइनें ड्रॉ करके देखें, ठीक है, लाइनें पैरेलल आ रही हैं ना, ये देखें, तो लिखा हुआ बेहतर लग रहा है। लेकिन जहां पे आप दो किस्म के एंगल यूज करेंगे वहां पे ये गड़बड़ हो जाएगी। तो एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी आप लिखें एक ही एंगल के ऊपर लिखें। इसमें तकलीफ आपको जरूर थोड़ी सी होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू में आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब आप 14 से 15 दिन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, आपके हाथों को आदत पड़ जाएगी। ये देखें, ये वाला स्टाइल ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है और टाइम लेता है, इसलिए मैं इस तरह लिखने को रिकमेंड नहीं करता। ये जो स्टाइल है इससे आपकी स्पीड बन जाती है, जो लोग इस स्टाइल से लिखते हैं उनकी भी स्पीड तेज़ ही होती है, ठीक है। अब जो 90 डिग्री पे है ये देखें, ए, ये बी बिल्कुल सीधा, सी, ये डी बिल्कुल सीधा, ई, एफ, जी, एच। अब देखें ये गंद मारा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये 90 डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है, एक ही एंगल है, बेहतर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जब भी आप अल्फाज को लिखें, जब भी अल्फ़ाबेट लिखें, उनको आपने एक जहन में एक एंगल बना लेना है, उसी के पैरेलल आपने चलते जाना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन के बाद आपको अपने हैंड राइटिंग के अंदर एक वाज़ह चेंज नज़र आएगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।